ये दिन था 11 अप्रैल साल 1970। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। इस रॉकेट में 3 एस्ट्रोनॉट सवार थे जो चांद पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। नासा अमेरिका का ये तीसरा मिशन था चांद पर जाने के लिए। पिछले 2 मिशन की सक्सेस देखकर इस रॉकेट में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही कॉन्फिडेंट और खुश थे कि वो तीनों चांद पर कदम रखने वाले हैं। लेकिन ना ही नासा को और ना ही इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ये मालूम था कि इनका ये सपना हकीकत में एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। 13 अप्रैल साल 1970 ये वो दिन था जब इनका स्पेस क्राफ्ट अर्थ से करीब 3,30,000 किलोमीटर दूर था कि अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये धमाका इतना खौफनाक था कि इससे पूरा स्पेस क्राफ्ट हिल जाता है और चंद सेकंड में हर तरफ वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स का शोर सुनाई देने लगता है। पता ये चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका था और दूसरे टैंक से भी ऑक्सीजन लीक हो रही थी। सिर्फ ये ही नहीं, इस धमाके की वजह से स्पेस क्राफ्ट अपना रास्ता भी तब्दील कर चुका था और हर एक सेकंड के साथ ये स्पेस क्राफ्ट 1 किलोमीटर अर्थ से दूर जाने लगा था। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से इतना दूर चले जाते हैं कि ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान अर्थ से इतना दूर नहीं गया था जितना ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपोलो 13 मिशन के दौरान चले गए थे। चांद पर लैंड करना तो दूर की बात, अब तो इस बात को लेकर परेशानी बढ़ रही थी कि क्या ये एस्ट्रोनॉट्स कभी जिंदा वापस भी आ सकते हैं जमीन पर या नहीं। आइए डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। तलाश कदीम की वीडियोस में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। 200 साल 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपनी एक स्पीच में ये वादा किया था कि वो डेकेड खत्म होने से पहले इंसानों को चांद तक पहुंचा देंगे। Achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. दोस्तों, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का जमाना था, अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे और दोनों ताकतों में एक रेस चल रही थी कि कौन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकलेगा। साल 1969 में अपोलो 11 और 12 दोनों मिशन सक्सेसफुल रहते हैं। इन मिशंस पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ना सिर्फ चांद पर कदम रखते हैं बल्कि वापस अर्थ पर सेफली लैंड भी करते हैं। जो वादा जॉन एफ कैनेडी ने किया था वो वादा पूरा करते हैं। अब अपोलो 13 मिशन इसलिए जरूरी था कि चांद पर मिट्टी की इंस्पेक्शन और सर्वे करना जरूरी था और साथ साथ ये भी कि चांद पर इंसानों की सलाहियत को भी परखना था। अपोलो 13 मिशन के स्पेस क्राफ्ट का डिजाइन भी वैसा ही था जैसे अपोलो 11 और 12 का था। ये 4 हिस्सों पर बना था: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लोनार मॉड्यूल और लॉन्च स्केप सिस्टम। इस स्पेस क्राफ्ट को एक रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में बैठे थे जो कि इस स्पेस क्राफ्ट का मेन हिस्सा था। ये सिर्फ 11 फीट लंबा था और 13 फीट डायामीटर था इस हिस्से का और तमाम कंट्रोल पैनल भी इस कमांड मॉड्यूल में थे, जैसा कि इंस्ट्रूमेंट पैनल, नेविगेशन गियर, रेडियो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम वगैरह वगैरह। दूसरा सबसे अहम हिस्सा था सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ऑक्सीजन, फ्यूल सेल्स और छोटे इंजन वगैरह शामिल थे। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को जोड़ा जाता है और इसे CSM बुलाया जाता है और ये पूरे मिशन में एक साथ जुड़े रहते हैं अंटिल जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आने के लिए री एंट्री पे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल होता है जिसका काम होता है चांद पर लैंड करना और जब चांद पर काम मुकम्मल हो जाए तो वापस जाकर CSM मॉड्यूल से अटैच हो जाता है। चौथा हिस्सा सिर्फ लॉन्च में मदद देता है जिसे लॉन्च स्केप का नाम दिया जाता है। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 की लॉन्च तो सेफली और सक्सेसफुली होती है और इस स्पेस क्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं, जिनमें कमांडर जिम लोवेल, फ्रेड हैजी और तीसरे जैक स्वेगेट थे। ये मिशन बहुत ही स्मूथ चल रहा था। मिशन का तीसरा दिन था 13 अप्रैल। अर्थ पर कंट्रोल रूम में बैठे कंट्रोलर जैक स्वेगेट को कहते हैं कि वो एक बार जाकर ऑक्सीजन लेवल चेक करें।
वो जैसे ही चेक करने जाते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है और ढेर सारे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट पूरा हिल जाता है। कमांडर लोवेल मिशन कंट्रोल से राब्ता करते हैं और कहते हैं, ह्यूस्टन, वी हैव हैड अ प्रॉब्लम। पता चलता है कि ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका है और दूसरे टैंक से भी ऑक्सीजन लीक हो रही थी। मिशन कंट्रोल रूम में अफरा तफरी वाला माहौल बन जाता है। ये खबर पूरी दुनिया की न्यूज हेडलाइन बन चुकी थी। बताया जाता है कि एक स्पार्क हुआ था जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन टैंक फट जाता है और गिरकर अलग हो जाता है। खुशकिस्मती ये थी कि ये ऑक्सीजन टैंक स्पेसक्राफ्ट की बाहर वाली साइड पर लगाया गया था। अगर अंदर होता तो ये सब उसी वक्त मारे जाते। अब मिशन कंट्रोल रूम और स्पेस में बैठे एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ इस बात पर गौर कर रहे थे कि आखिर वापस अर्थ पर जाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। तेज तरीका तो ये था कि वापस अर्थ पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए, लेकिन ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना पड़ता और कोई भी श्योर नहीं था कि इस धमाके की वजह से इंजन चलेगा भी या नहीं, या कोई और मसला भी बन सकता है। दूसरा तरीका ये था कि चांद की तरफ से जाया जाए और चांद का एक चक्कर लगाकर फिर वापस जमीन की तरफ जाया जाए। इसमें इंजन तो नहीं चलाना पड़ता था, लेकिन इसमें 4 से 5 दिन लग सकते थे वापस अर्थ पर आने के लिए। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं कि यही चांद वाला रास्ता लिया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स को बताया जाता है कि वो CSM मॉड्यूल को शट डाउन कर दें और लूनार मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करें। ये फैसला बेहतर तो था, लेकिन इसमें भी काफी चैलेंजेस थे। लूनार मॉड्यूल को सिर्फ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि उसमें सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते थे और वो भी मैक्सिमम 20 घंटे के लिए। लेकिन यहाँ 3 लोगों ने बैठना था इस लूनार मॉड्यूल में 4 से 5 दिन के लिए। खैर, इस प्लान के तहत ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स इस लूनार मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और इसके इंजन को बर्न किया जाता है। जब इसके इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो इसे बर्न कहा जाता है और पहला बर्न करते हैं ये अपने वापसी के सफर के लिए और ये चांद की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। ये दुनिया के पहले इंसान थे जो जमीन से इतना दूर जा चुके थे और इस रिकॉर्ड को आज तक नहीं तोड़ा जा सका। ये उस वक्त अपने पहले पॉइंट से जमीन से 4,171 किलोमीटर दूर थे। अब अगर ये इसी तरह ग्लाइड करते तो अर्थ पर 153 घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन यहाँ मसला ये था कि इनके पास खाना और ऑक्सीजन सिर्फ 154 घंटे की थी और नीचे मिशन कंट्रोल टीम के मुताबिक ये टाइम मार्जिन बहुत ही कम था। इसलिए एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है कि लूनार मॉड्यूल इंजन को दूसरी बार बर्न करें। अब इस बर्न की वजह से 153 घंटे का टाइम 143 आवर पर चला जाता है। अब मार्जिन ऑफ सर्वाइवल 11 घंटे का हो जाता है। नीचे अर्थ पर बैठी नासा की टीम की जानब से एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आप दिन में 200 ml से ज्यादा एक आदमी पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि अगर पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिनेट करने की जरूरत पड़ेगी और अगर यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा हुई तो ग्लाइड करते हुए स्पेसशिप की डायरेक्शन भी तब्दील हो सकती है। 4 दिन बाद जब अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट अर्थ के करीब पहुंचता है तो एस्ट्रोनॉट्स रियलाइज करते हैं कि एक और बर्न करने की जरूरत पड़ेगी। कमांडर लोवेल तीसरा बर्न करते हैं, जिसकी वजह से लूनार मॉड्यूल सही डायरेक्शन पर आता है। अब एस्ट्रोनॉट्स को लूनार मॉड्यूल छोड़ना था और कमांड मॉड्यूल में वापस आना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही अर्थ पर री एंट्री के लिए बनाया गया था। इस वक्त एस्ट्रोनॉट्स के तमाम दोस्त, फैमिली और पूरी दुनिया टेलीविजन पर यह देख रही थी कि क्या ये सही खैरियत से लैंड कर पाएंगे। जैसे ही ये कमांड मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो एक ब्लैकआउट हो जाता है। तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल रूम और टीवी पर बैठे लोगों में खामोशी छा जाती है। 4 मिनट 27 सेकंड बाद ये राब्ता बहाल हो जाता है। टीवी पर बैठे लोगों की जान में जान आती है। वो तीनों खैरियत से जिंदा बच जाते हैं। कमांड मॉड्यूल पर पैराशूट डिप्लॉय होता है और वो पैसिफिक ओशन के अंदर लैंड कर जाते हैं और एस्ट्रोनॉट्स जिंदा सलामत वापस लौट आते हैं। इवन तो ये मिशन नाकाम रहा, लेकिन फिर भी इतिहास में इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।